अज़ीज़ तलबा एंड व्यूवर्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमने अल्काइल हिलाइड एंड एमाइंस का स्टार्ट लिया हुआ है। इस पर लेक्चर 08 है। प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हिलाइड बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन हमारा स्टार्ट हो रहा है और इसके ऊपर तफसीलन बात होगी। इसकी अलहदा प्ले लिस्ट तैयार होगी। कोशिश करें इसलिए इस चैप्टर की मैं अलहदा प्ले लिस्ट तैयार कर रहा हूँ। अल्काइल हिलाइड एंड एमाइन ये एक प्ले लिस्ट है। अल्काइल हिलाइड ये एक अलहदा प्ले लिस्ट बन रही है। नोमेनक्लेचर के ऊपर मैंने एक थोड़ी सी अलहदा प्ले लिस्ट बनाई है। अभी जो है ना प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हिलाइड यानी इसकी अलहदा प्ले लिस्ट बनेगी। इस तरीके से अमाइंस के ऊपर जब बात आएगी तो अमाइंस की अलहदा प्ले लिस्ट बनाऊँगा। तो कोशिश करें कि इस चैप्टर को जब ओपन करें तो जितनी प्ले लिस्टें मैं तैयार कर रहा हूँ उनको चेक करके इस चैप्टर को स्टडी करें तो आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। 12 लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम गुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। बेटे जी हमने जो लिया है ना ये रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद हाइड्रोजन एसिड, इसको ल्यूकस रीजन का भी नाम दिया जाता है। ल्यूकस रीजन का भी नाम दिया जाता है। तो अल्काइल हिलाइड को आज हमने अल्कोहल से तैयार करना है और ल्यूकस रीजन के बारे में पढ़ेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, इसलिए हाथ में कापी ले लें, पेन ले लें और जो चीज़ें लिखवाता जा रहा हूँ साथ साथ नोट करें तो ज़्यादा आपको फ़ायदा आएगा। नोट साथ साथ बनाते रहें। तो हमने बेटे जी अल्कोहल से अल्काइल हिलाइड को तैयार करना है। अल्कोहल से अल्काइल हिलाइड को तैयार करना है। अल्काइल हिलाइड हमारे पास क्या है, ये जो है ना अल्काइल हिलाइड, ये RX, ये अल्काइल हिलाइड। बेटे जी इसको हम अल्काइल हिलाइड का नाम दें, अल्काइल हिलाइड RX। इसको मैंने नाम दिया था अल्काइल हिलाइड, अल्काइल हेलाइड। बेटे जी इसको आप हालो अल्केन भी कहते हैं, हालो अल्केन, हालो अल्केन्स। बेटे जी अगर ये R एरोमेटिक कंपाउंड है, ये R एरोमेटिक कंपाउंड है यानी हमारे पास जो है ये R इस सूरत में पाया जाता है तो इसके लिए लफ्ज़ है हालो अरीन्स, हालो अरीन्स, हालो अरीन्स। तो बेटे ये अल्काइल हिलाइड कह दें, हालो अल्केन कह दें, हालो अरीन्स कह दें, आपकी मर्ज़ी है जो भी आप इसको नाम देना चाहते हैं। हम इसको प्रिपेयर करना चाहते हैं, अल्कोहल से तैयार करेंगे। ल्यूकस रेजेंट भी इसमें इस्तेमाल होगा। ल्यूकस टेस्ट की थोड़ी सी बात करेंगे, डिटेल आएगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटे जी, हमने यहाँ पर लिया है अल्कोहल, लिया है अल्कोहल। इसका रिएक्शन हम जो है एसिड के साथ कराएंगे, एसिड के साथ इसका रिएक्शन हम करवाएंगे। और अगर यहाँ पर एसिड Cl इस्तेमाल हो रहा है तो ल्यूकस रेजेंट इस्तेमाल करेंगे, वरना इस्तेमाल नहीं करेंगे। तफसील आगे आ जाएगी थोड़ा सा। ये हमने लिया है। यहाँ पर क्या होगा कि ये जो है ना ये H और OH ये आपस में मिलकर क्या बना देंगे, H2O, H2O। ये OH और H मिलकर क्या H2O, और ये R और ये X मिल जाएंगे ना, ये हमें बना कर देंगे अल्काइल हिलाइड, हालो अल्केन या हालो अरीन, आपका मर्जी है जो नाम इसको दे दें। R को देखना कि R हमारे पास किस सूरत में पाया जाता है। ये आपके पास जो है अल्काइल हिलाइड क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगी। अब इसकी एक मिसाल लेते हैं। लेट सपोज ये R है, ये हमने यहाँ पर R लिया है, इसकी मिसाल ले लेते हैं। यहाँ पर हमने ले रखा है CH3OH, इसके रिएक्शन करा रहे हैं HBr के साथ, HBr के साथ। तो बेटा जी यहाँ से OH और यहाँ से H गया तो ये बनाकर देगा आपको एक चीज़ बन जाएगी H2O, और यहाँ से CH3 और Br मिलकर ये बना देंगे मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड। एक मिसाल और आप किताब लिखी है, CH3 ले लें, OH ले लें, प्लस इसका रिएक्शन HI से करा दें, HI हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। बेटे जी आपके पास बनेगा CH3I प्लस H2O, ये बन जाएगा। यहाँ से ये H और OH निकल जाएगा ना, ये H और OH, और ये CH3 और I मिलकर मिथाइल आयोडाइड बना लेंगे। बेटे अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ ना CH3OH और यहाँ पर मैं इस्तेमाल करता हूँ HCl, ये अक्सर ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। तो बेटा जी यहाँ पर हमने इस्तेमाल करना है
Cl2 एनहाइड्रस, ये हमने इस्तेमाल करना है। ZnCl2 एनहाइड्रस हमने क्या करना है, इस्तेमाल करना है बेटे। इसको ल्यूकोस रेजेंट कहते हैं। ये ल्यूकोस रेजेंट है, ल्यूकोस एजेंट यहाँ लिख दो, थोड़ी सी जगह साफ करनी पड़ेगी। ये ल्यूकोस एजेंट क्या है, ZnHCl प्लस ZnCl2 एनहाइड्रस। ये बेटा जी ज़्यादातर हम इसको इस्तेमाल करते हैं HCl की मौजूदगी में, जो है ना, इसको जब हम यूज़ करते हैं ना हाइड्रोजन एसिड को, तब इसको इस्तेमाल किया जाए लिक्विड रेजेंट्स को। इनके लिए इस्तेमाल नहीं होगा, इनके लिए इस्तेमाल, इनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, इनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। याद रखें, जितना स्ट्रांग जो है ना हाइड्रोजन एसिड होगा ना, उतनी जो है रिएक्टिविटी उसकी ज़्यादा होगी। तब हमें इस कैटलिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये कैटलिस्ट है, ये कैटलिस्ट है। HCl की रिएक्टिविटी कम है, हमें कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ रिएक्टिविटी ज़्यादा है, कैटलिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। याद रख लेना, आपके पास जो है ना, आपके पास जो रेट है ना, रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना बेटा जी, रेट ऑफ रिएक्शन अल्काइल हैलाइड का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अल्काइल हैलाइड का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड के ऊपर। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड के ऊपर जितना ज़्यादा एसिड ज़्यादा स्ट्रांग होगा ना, उतनी उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। इसलिए अगर स्ट्रेंथ ऑफ एसिड में हम देखें ना, आपके पास RF है, सॉरी HF है, HCl है, HBr है और HI है। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड जो है ना बेटा जी, ये है, जितना नीचे आएंगे ना उतना जो है हाइड्रोजन जल्दी निकलेगा, उतनी उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो इनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, मोर रिएक्टिव हैं ये मोर रिएक्टिव हैं। ये क्या है, मोर रिएक्टिव हैं बेटा जी। और ये मोर रिएक्टिव होने की वजह से नो नीड ऑफ कैटलिस्ट, नो नीड ऑफ कैटलिस्ट, यहाँ पर हमें कैटलिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर हमें कैटलिस्ट ज़रूरत पड़ेगी, नीड कैटलिस्ट, यहाँ पर हमें कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी बेटा जी। क्यों, लेस रिएक्टिव है ये, तो बिल्कुल रिएक्शन करने की इतनी ज़्यादा सलाहियत, वीक एसिड है, वीक एसिड है ये, इसमें तो इतनी रिएक्शन करने की सलाहियत नहीं रहेगी। HF में रिएक्शन करने की सलाहियत नहीं रहेगी, वीक एसिड है। ये जो HCl है ना, HCl ये जो है तो स्ट्रांग एसिड, लेकिन इसमें क्लोरीन आसानी से निकलता नहीं है बनिस्बत HBr और HI के, बड़ी आसानी से निकल जाता है हाइड्रोजन आयन जो है ज़्यादा पैदा होते हैं इनमें, तो ये मोर स्ट्रांग एसिड है। इसलिए इसकी रिएक्टिविटी कम है ना HCl की, तो हमें कैटलिस्ट ज़रूरत पड़ेगी। और लिक्वस एक साइंटिस्ट का नाम था, उसने एक कैटलिस्ट ईजाद की थी, इसको लिक्वस रेजेंट का नाम देते हैं, लिक्वस कैटलिस्ट का नाम दे दें। तो इसमें क्या होता है, HCl और ZnCl2 को इस्तेमाल किया जाता है। तो बेटे जी यहाँ पर क्या होगा कि ये H और OH आपस में मिलेंगे, इसी का मैकेनिज्म हमने पढ़ना है। ये आपस में मिलेंगे इस तरह, और ये बनाकर देंगे हमें H2O, और साथ में बनाकर देंगे CH3Cl, CH3Cl। चल साफ लिखा करें, ठीक है बेटे, साफ लिख देते हैं। ये है C और ये है L, ठीक है। तो अल्काइल हैलाइड आपके पास तैयार हो रहा है, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड आपके पास तैयार हो रहा है बेटे। तो ये इसका मैकेनिज्म ज़रूरी है, ये अक्सर आता रहता है। अगर आप कहीं स्टैंडर्ड के इम्तिहान दे रही हैं ना, इसका मैकेनिज्म ज़रूरी है, एक चीज़। दूसरी बात, यहाँ पर ये MD-CAT के लिहाज से ये आपके पास ज़रूरी है। MD-CAT के जो आपके MCQs हैं ना बेटा जी, वो इस जगह से ज़्यादा बन रहे हैं। इनमें से पूछेगा कौन सा ज़्यादा तेज़ रिएक्शन करेगा, आपको दे रहा है विच वन इज़ मोर रिएक्टिव, इनमें से विच वन इज़ मोर रिएक्टिव। मोर रिएक्टिव कौन सा है, मोर रिएक्टिव हाइड्रोजन एसिड,
मोर रिएक्टिव हाइड्रोजन एसिड। बेटा जी ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी है। इन तीनों में ज़्यादा रिएक्टिव हाइड्रोजन एसिड कौन सा है? तो बेटा जी बी, ये ऑप्शन जो है ना ये बहुत ज़्यादा, क्यों? ज़्यादा स्ट्रांग एसिड है, हाइड्रोजन आयन जल्दी जल्दी पैदा करता है। कौन सा रिएक्शन फास्ट है? कौन सा रिएक्शन इसमें से है फास्ट है? कौन सा रिएक्शन जो है ना बेटा जी इसमें से फास्ट होगा? ये एमसीक्यूज पूछा जाता है, कौन से रिएक्शन फास्ट होगा इनमें से? तो बेटे जी इनमें से सबसे ज़्यादा फास्ट रिएक्शन ये बी वाला होगा, ये रिएक्शन फास्ट होगा। क्यों? हाइड्रोजन एसिड की जो है स्ट्रेंथ ज़्यादा है। रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज़्यादा होगा? रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज़्यादा होगा? ये आपसे सवाल किया जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज़्यादा? आर ओ आर से मुराद रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। आर ओ आर से मुराद क्या होगा यहाँ पर? रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, ये इसके मुराद होगा। किसका रेट सबसे तेज़ होगा, फास्ट होगा? रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज़्यादा होगा? तो बी का। क्यों? ज़्यादा स्ट्रांग एसिड है। तो इसको हम डिकैट के लिए एमसीक्यूज में याद रखना है। इसके मैकेनिज्म को हमको देखते हैं कि ये कैसे मैकेनिज्म, इसको डिस्कस करते हैं। इसको नोट कर लें तक जगह ज़रूरत पड़ेगी। स्क्रीनशॉट ले लें, शाबाश ले लें। और भी बहुत सारी बातें इसमें करेंगे, कुछ ये बातें हो गई हैं, कुछ बातें मज़ीद भी हम आगे करेंगे। शाबाश को नोट कर लें, शाबाश नोट कर लें, नोट कर लें, शाबाश। उम्मीद है आपने इसको नोट कर लिया होगा। अच्छा बेटा जी अब जो है हम थोड़ा सा ये जो हमने लिया था इसका मैकेनिज़्म को हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, कि हमारे पास जो है तरीक़ेकार जो है इसका कैसे बनता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। उम्मीद है आप इसको नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। वीडियो को पास करें, फिर उसके बाद फिर से आप देख सकते हैं। स्लो स्पीड से देखें, हाई स्पीड से देखें, आपकी मर्ज़ी है। यूट्यूब में सारे ऑप्शन ये मौजूद रहते हैं। बेटी जी हमने रिएक्शन कौन सा लिया है कि हमने यहाँ पर CH3 अल्काइल हिलाइड हमने जो लिया है, यहाँ पर CH3 अल्कोहल हमने लिया है और इसके रिएक्शन हमने HCl के साथ करवाया है। लिक्विड रिएजेंट है ZnCl2 एनहाइड्रस की मौजूदगी में हो रहा है। तो ये सारा लिक्विड रिएजेंट हो जाएगा। ये सारा क्या है? लिक्वस रिएजेंट हमारे पास। तो क्या बन गया आपके पास? मिथाइल क्लोराइड प्लस क्या बन गया? H2O। अब इसका मैकेनिज्म देखें। इसका मैकेनिज्म हमारे पास क्या रहेगा? ये कैटलिस्ट है। ये क्या है? कैटलिस्ट है। बतौर क्या इस्तेमाल होगा? कैटलिस्ट इस्तेमाल होगा। मैकेनिज्म में हमारे पास क्या रहता है? मैकेनिज्म का तरीक़ेकार हमारे पास क्या होता है? आसान सी बात है बेटा जी कि हमने क्या करना है कि यहाँ पर ले रखा है CH3OH। यहाँ इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं ना। 2 ये 4 5 2 3 4 5 और 6। तो बेटे जी हम जिंक के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं। जिंक डी ब्लॉक एलिमेंट्स में होती है, इसमें वेकेंट ऑर्बिटाल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? वेकेंट ऑर्बिटाल। आप देखें थोड़ा सा डी ब्लॉक एलिमेंट्स को देखें, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, डी एन एफ ब्लॉक एलिमेंट। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री वाला लिखें, वहाँ पर मैं ये डी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को तफसीलन डिस्कस कर चुका हूँ। जिनके एटॉमिक जिंक का जो है ना जिंक इसका एटॉमिक नंबर 30 होता है और इसका NS2 और ND10 आएगा। NH2 ND10 यानी ये 3S2 ये 4S2 और 3D10 आएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप निकाल लें। तो इसमें 4 शेल बन रही हैं। 4S ये 4S हमारे पास है। ठीक है, ये असल में ये होता है NF1 D10 यहाँ पर रहेगा इसका। ठीक है, ये NN4 है। 4 को 1 नफ़ी कर दो तो 3 रह जाएगा। ठीक है यहाँ पर। तो बेटे जी इसके 4 शेल हैं। K शेल है, L है, M है और N है। यानी इसमें S है, SP है, SPD है और SPD और F है। ये आपके पास आ रहे हैं। उम्मीद आपको नज़र आ रहा होगा। क्लियर? ठीक है, हाँ क्लियर नज़र आ रहा है इंशाल्लाह, बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। तो बेटा जी हमने जो है ना ये जो है ना ये
यहाँ पर f ऑर्बिटाल भी है, n के अंदर f ऑर्बिटाल भी पाया जाता है। वेकेंट ऑर्बिटाल इसमें है, तो वेकेंट ऑर्बिटाल की वजह से ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना बेटा जी, ये यहाँ पर जाएंगे, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। थोड़ा सा देखें क्या बनेगा। ये CH3, ये बन जाएगा O, ये H मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा ये, क्योंकि लोन पे इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ये बनेगा ZnCl2। इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो इस पर जमा चार्ज आ रहा है और इस पर नफी चार्ज आ रहा है, ये इस तरह बनेगा। अब यहाँ पर ये बनने के बाद क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर जब प्लस चार्ज आ जाए ना ऑक्सीजन के ऊपर बेटा जी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब भी ऑक्सीजन के ऊपर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर प्लस चार्ज इसको बहुत ज़्यादा अनस्टेबल कर देता है। इसी इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, खींचेगा। यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन को ये खींचना क्या करेगा, शुरू करेगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर इन इलेक्ट्रॉन को खींचना क्या करेगा, शुरू कर देगा। तो बेटे जी क्या होगा, जब ये इन इलेक्ट्रॉनों को यहाँ से क्या करेगा, खींचेगा। एक चीज़ याद रखें, ये ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन, ये इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, तो याद रख लें प्लस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, इसको याद रख लें अपने पास। अब जब ये इलेक्ट्रॉन इसको खींचेगा ना, ये इस तरह यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा इससे, क्यों, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। चूँकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा तो आपके पास नेक्स्ट स्टेप में क्या रहेगा, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से क्या बनेगा, एक तो ये CH3 बन जाएगा, CH3 प्लस ये बन जाएगा, प्लस साथ में क्या बनेगा, ZnCl2OH नेगेटिव। बेटे जी ये क्या बना है, कार्बोकेटाइन। क्या बना है, कार्बोकेटाइन। यूट्यूब पर टाइप करें कार्बोकेटाइन, हाइड्रोकार्बन्स, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री वाला, तफसीलन कार्बोकेटाइन के ऊपर बात हो चुकी है। जो कार्बोकेटाइन जहाँ पर भी बनेगा बेटा जी, वहाँ पर हम कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को देखेंगे। ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है, दरमियान में बनने वाला रिएक्शन इंटरमीडिएट है। तो एक चीज़ ये पूछा जाता है कि प्रिपरेशन फॉर अल्कोहल में जब हम देखते हैं तो यहाँ पर ये पूछा जाता है कि MDCAT आपसे पूछती है रिएक्शन इंटरमीडिएट हमारे पास कौन सा है। MDCAT यहाँ पर आपसे पूछती है कि हमारे पास रिएक्शन इंटरमीडिएट जो है ना बेटा जी, हमारे पास कौन सा पाया जाता है। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट हमारे पास क्या है, कार्बोकेटाइन है। तो आपने यह बता देना कि इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट बेटे जी हमारे पास क्या है, कार्बोकेटाइन है, R प्लस ये हमारे पास क्या है, कार्बोकेटाइन क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट है हमारे पास। तो ये रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनेगा। अब इसमें कार्बोकेटाइन की जो चीज़ को हम देख लेते हैं, एक हम देखते हैं इसकी स्टेबिलिटी को, कौन ज़्यादा स्टेबल है। दूसरा इसमें एक चीज़ देखी जाती थी, आपको याद हो, रीअरेंजमेंट को देखा जाता था। बेटे जी इन दोनों बातों के ऊपर रेट डिपेंड करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन इस पर भी डिपेंड करेगा और रेट ऑफ रिएक्शन इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। देखें स्टेबिलिटी को देखेंगे ना बेटे जी, कौन सा कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है। रीअरेंजमेंट की वजह से कार्बोकेटाइन स्टेबल आ जाए तो बेटे जी इस दोनों इस रीअरेंजमेंट, यूट्यूब पर टाइप करें रीअरेंजमेंट हाइड्रोकार्बन बायो केमिस्ट्री वाला, तफसीलन मैं इसके ऊपर बात कर चुका हूँ। रीअरेंजमेंट हाइड्रोकार्बन सेकंड ईयर केमिस्ट्री बायो केमिस्ट्री वाला लिखिए, आपको इसके ऊपर तफसीलन बात आ चुकी है। तो बेटे जी यहाँ पर जो है ना आपने इस चीज़ को याद रखना है कि आपके पास जो है ना कार्बोकेटाइन इसका रिएक्शन इंटरमीडिएट बन रहा है। कुछ हम सिक्योर इसके करवाएंगे, यहाँ पर बात करते हैं इसके ऊपर। ये पहली बात ये हो जाएगी स्टेप के अंदर, यानी हमने ये कर लिया, उसके बाद ये कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने HCl तो यूज़ किया था, ये HCl तो यूज़ किया था ना यहाँ पर। तो HCl में क्या पैदा हो रहा है, एक पैदा हो रहा है हाइड्रोजन आयन और एक पैदा हो रहा है क्लोराइड आयन, ये पैदा हो रहा है। अभी क्या होगा बेटा जी, एक हाइड्रोजन आयन है और एक क्लोराइड आयन है। बेटे जी इसके साथ क्लोराइड आयन आकर रिएक्शन करेगा इसके साथ, और इसके साथ जो है हाइड्रोजन आयन आकर क्या करेगा, रिएक्शन करेगा।
बेटे जी जब ये रिएक्शन करेंगे तो इनसे बन जाएगा अल्काइल हैलाइड CH3Cl। जब ये रिएक्शन करेंगे ना बेटा जी, ये और ये हमें एक चीज़ बनाकर देंगे H2O, ये, और साथ में ZnCl2 बन जाएगा। चूंकि ये कैटलिस्ट था, रिएक्शन के एंड पर हमें दोबारा क्या हो गया, हासिल हो गया। तो बेटे जी ये चीज़ें आपके दिमाग में, ये इसका मैकेनिज्म जो है आपको आना चाहिए। रिएक्शन इंटरमीडिएट आपके पास कौन सा बन रहा है ये आपको पता होना चाहिए। अब बेटे जी इसमें हम देखेंगे कि कौन सा ज़्यादा कार्बोकेटाइन जो है ना ज़्यादा स्टेबल बन रहा है। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये अल्कोहल है, ये कार्बन है, इसके साथ O लगा हुआ है, OH, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 है। ये मेरे पास 3 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री। बेटा जी यहाँ पर मेरे पास कार्बन है, यहाँ इसके साथ OH लगा हुआ है, यहाँ H है, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है। ये 2 डिग्री अल्कोहल है। बेटा जी यहाँ मेरे पास कार्बन है, इसके साथ OH लगा हुआ है, OH, यहाँ H है, यहाँ H है और यहाँ CH3 है। ये 2 डिग्री अल्कोहल है। बेटे जी अब अगर ये यहाँ से निकले ना, ये यहाँ से निकले, यहाँ प्लस बनेगा कार्बोकेटाइन, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, यहाँ से ये निकलेगा प्लस बनेगा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, यहाँ से ये OH निकलेगा प्लस बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, प्लस बनेगा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो रेट ऑफ रिएक्शन जब बेटा जी हम चेक करेंगे ना, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन अल्कोहल वाला सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद जो है इसका थोड़ा सा कम और इसका सबसे कम होगा। अगर ये A है, ये B है और ये C है, तो ऑर्डर हमारे पास क्या रहेगा, A फिर B फिर C। रेट ऑफ रिएक्शन बेटा जी आप लोगों ने MD कैट के लिहाज से इसको याद रखना है। उम्मीद है आपको ब्लैक बोर्ड वाइट बोर्ड नज़र आ रहा होगा। MD कैट के MCQs के लिहाज से आपने इनको याद रखना है, ठीक है। MD कैट के, हाँ नज़र आ रहा है आपको क्लियर, ठीक है, इसको याद रखना है, ठीक है। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन बेटे जी आपने MCQs के लिहाज से इनको याद रखना है, क्योंकि कार्बोकेटाइन कितना स्टेबल हो रहा है वो इसमें याद रखना है। स्टेबिलिटी को ये देखना है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री तो है ना, लेकिन रीअरेंजमेंट की वजह से बाज़ औक़ात जो है उसकी वजह से भी बाज़ औक़ात जो है ज़्यादा स्टेबल जो है कार्बोकेटाइन बनना शुरू हो जाता है, ज़्यादा स्टेबल। मिसाल के तौर पर है ना बेटे जी, आपने क्या किया, अब आपने यहाँ से ले रखा है C, यहाँ ले रखा है C, ठीक है, यहाँ पर ले रखा है इसके ऊपर C, यहाँ C और यहाँ OH आपने दे रखा है। अब बेटा जी ये जो है ना, ये CH3 था, ये CH है, ये CH2 है, ये CH2 है, ये आपके पास लगा हुआ है बेटा जी। यहाँ अगर यहाँ पर हम इसको ले लें, यहाँ CH3 हो जाएगा, ये OH को यहाँ लगा देते हैं, ये। अब बेटे जी अगर यहाँ से अल्कोहल को आप निकालें ना, ये तो यहाँ पर प्लस आएगा, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। रीअरेंजमेंट होगी, हाइड्राइड शिफ्ट यहाँ पर होगी, हाइड्राइड शिफ्ट मैंने बताया था आपको, यहाँ से H नेगेटिव यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, H नेगेटिव यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा। तो क्या बनेगा, थोड़ा सा देखें, रीअरेंजमेंट का कंसेप्ट थोड़ा सा आपके दिमाग में होना चाहिए। तो ये रह जाएगा CH3, ये मैंने लिख दिया, फिर मैंने हाइड्राइड शिफ्ट किया था, यहाँ पर C था, H चला गया है, यहाँ से CH3, H चला गया तो यहाँ पर प्लस चार्ज आया, और ये H यहाँ से गया है ना बेटा जी, तो रह जाएगा CH, ये CH3। अब ये क्या रह गया, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया, यही था 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये, और ये क्या है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है बेटा जी। तो रीअरेंजमेंट की वजह से स्टेबिलिटी रहेगी,
समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो ये भी बेटा जी हमारे पास रीअरेंजमेंट के कंसेप्ट का यूट्यूब पर तफसील आपको मिल जाएगी। यूट्यूब पर जाए रीअरेंजमेंट हाइड्रोकार्बन सेकेंड ईयर केमिस्ट्री बाई केमिस्ट्री वाला लिखे आपको मिल जाएगा, तफसील इसके ऊपर मैंने बात की हुई है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को देखकर आपने बताना है कि कौन सा रिएक्शन तेज होगा, कौन सा फास्ट होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। या रीअरेंजमेंट की वजह से आपके पास ये नजर आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इस पर डिपेंड करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन इस पर डिपेंड करेगा। बेटा जी कार्बोकेटाइन बन रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन इस पर डिपेंड करेगा। ये फास्ट है, 1 डिग्री का रेट स्लो है, इसका रेट फास्ट है। अगर आपको कोई 2 डिग्री दे रहा है और ये कंपाउंड दे रहा है, एक तरफ 2 डिग्री दे रहा है, ये कंपाउंड दे रहा है, ये कंपाउंड आपको दे रहा है, 2 डिग्री आपको दे रहा है, और एक तरफ आपको ये कंपाउंड दे रहा है, और पूछता है रेट किसका ज़्यादा होगा। यानी एक आपको ये दे रहा है, ये लेट सपोज ये आपको दे रहा है ऑप्शन ए में, और ये आपको दे रहा है ऑप्शन बी में, और कहता है रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज़्यादा होगा। बेटा जी आपने डायरेक्ट 1 डिग्री नहीं देखना, हो सकता है रीअरेंजमेंट हो जाए, ये हो जाए, रीअरेंजमेंट होने की वजह से ये इसमें कन्वर्ट होगा, तो बेटा यहाँ पर ये 3 डिग्री हो जाएगा और ये 2 डिग्री है। तो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर किसका ज़्यादा होगा, बी का ज़्यादा होगा, क्योंकि रीअरेंजमेंट की वजह से इसमें 3 डिग्री बन रहा है। तो इस वजह से आपने रेट ऑफ रिएक्शन को देखना है, कार्बोकेटाइन के रीअरेंजमेंट के कंसेप्ट को दिमाग में रखना है। वहाँ पर तफसीलन बात हो चुकी है, रीअरेंजमेंट को वहाँ पर चेक करें। तो ये कुछ बातें थी, इसको नोट कर लें ताकि हम कुछ बातें मज़ीद भी आपके सामने कर सकें। इसको नोट कर लें, शाबाश, जल्दी से नोट कर लें, नोट कर लें, शाबाश, जल्दी से नोट कर लें, जल्दी से नोट कर लें। उम्मीद है आपने नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अच्छा बेटे जी कुछ बातें इसमें मज़ीद हम देखते हैं, क्योंकि हम MD-CAT का इम्तिहान जब भी देते हैं तो मैंने कहा लेक्चर के ऊपर तफसीलन बात होगी, इसलिए हाथ में पेन ले लें, कलम ले लें, कापी ले लें, इसलिए मैंने कहा था कि आपने इसको नोट रखना है, नोट साथ साथ बनाते जाएं। बेटे जी आप लोगों ने आइसोमरिज्म पढ़ा हुआ है, आइसोमरिज्म में आप लोगों ने स्टीरियोकेमिस्ट्री को देखा हुआ है, स्टीरियोकेमिस्ट्री। बेटे जी यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनता है तो वहाँ स्टीरियोकेमिस्ट्री का भी इस्तेमाल होता है। आप थोड़ा यूट्यूब पर जाएँ, आइसोमरिज्म हाइड्रोकार्बन सेकेंड ईयर केमिस्ट्री बाई केमिस्ट्री वाला लिखें, तफसीलन इसके ऊपर बात हो चुकी है। या स्टीरियोकेमिस्ट्री हाइड्रोकार्बन बाई केमिस्ट्री वाला लिखें, स्टीरियोकेमिस्ट्री हाइड्रोकार्बन सेकेंड ईयर केमिस्ट्री बाई केमिस्ट्री वाला लिखें तो आपको वो भी मिल जाएगी। बेटे जी यहाँ पर भी कार्बोकेटाइन बनता है ना, कार्बोकेटाइन ये R+, ये प्लेनर स्पीसी है, प्लेनर, वहाँ पर मैंने प्लेनर स्पीसी, ये प्लेनर स्पीसी है। यानी इसकी अगर मिसाल ले लूँ मैं, एक मिसाल CH3 ले लूँ प्लस CH3 प्लस, तो बेटे जी क्या होगा, यहाँ कार्बन आपने ले रखा है ना, कार्बन एक हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच है, और यहाँ पर वेकेंट ऑर्बिटल है, यहाँ पर क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल है, ये वेकेंट ऑर्बिटल है यहाँ पर, ये थोड़ा साफ लिखे बेटे जी, ये वेकेंट ऑर्बिटल है यहाँ पर, ये वेकेंट ऑर्बिटल। अब ये एक प्लेन के अंदर पाए जाते हैं, ये प्लेन के अंदर, इस तरह प्लेन होता है ना, प्लेन मुझे थोड़ी किताब जरूरत पड़ेगी। ये मेरे पास प्लेन है ना, प्लेन, ये एक यहाँ पर इस तरह ले लो, इस तरह ले लो, ये किताब है ना, ऐसे एक प्लेन के यहाँ पर, एक प्लेन के यहाँ पर, और एक प्लेन के यहाँ पर। ये प्लेनर स्पीसीज है, प्लेन के अंदर पाया जाएगा, प्लेन के अंदर इस तरह, ये यानी एक प्लेन के यहाँ पर है, एक प्लेन के यहाँ पर है, और एक प्लेन के यहाँ पर आएगा, ठीक है, ये प्लेनर स्पीसीज है। अब Cl जब अटैक करेगा ना बेटा जी, अटैक, तो ये Cl यहाँ से भी अटैक कर सकता है, Cl यहाँ से भी अटैक कर सकता है, Cl यहाँ से भी अटैक कर सकता है, Cl यहाँ से भी अटैक कर सकता है। तो इसमें दो किस्म के प्रोडक्ट बनेंगे, एक प्रोडक्ट हमारे पास बनता है इन्वर्जन, और एक प्रोडक्ट हमारे पास बनता है रिटेंशन। दो किस्म के प्रोडक्ट हमारे पास बनेंगे, इन्वर्जन और रिटेंशन, ये दो प्रोडक्ट हमारे पास बनेंगे। रिटेंशन मानी जैसे था उस तरीके से बनेगा, इन्वर्जन मानी इससे उलट बनेगा। जैसे मिसाल के तौर पर थोड़ा सा इसमें शर्त यह है कि ये जो कार्बन है ना, ये कायरल कार्बन होना चाहिए, इसके साथ 4 डिफरेंट कंपाउंड होने चाहिए, 4 डिफरेंट सब्सटेंस लगे होने चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर कार्बन लेता हूँ ना, कार्बन, इसके यहाँ पर लगा हुआ है OH,
यहाँ लगा हुआ है C2H5 इथाइल, यहाँ लगा हुआ है आपके पास जो है, इसको थोड़ी देर बना लो, थोड़ा इधर बना लो, ये कार्बन है, यहाँ लगा हुआ है OH, यहाँ लगा हुआ है C2H5, यहाँ लगा देता हूँ C6H5 फिनाइल, बेंजीन रिंग लगा सकते हो, बेंजीन रिंग लगा सकते हो, ऐसे आपकी मर्जी, फिनाइल। और यहाँ पर जो है बेटा जी H ले लो, ये डिफरेंट सब्सटेंस। अब ये कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन, यूट्यूब पर टाइप करें कायरल कार्बन आइसोमरिज्म, सेकंड ईयर केमिस्ट्री बायो केमिस्ट्री वाला, तफसीलन बात हो चुकी है। तो बेटे जी इसके साथ अब ये जो है ना, इसके साथ जब HCl हम रिएक्शन कराएंगे ना, HCl का न्यूक्लियस रिएजेंट की मौजूदगी में रिएक्शन होगा, ZnCl2 बतौल कैटलिस्ट है एनहाइड्रस। तो ये यहाँ से ब्रेक होगा ना, तो यहाँ तो मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा होंगे ना, तो इसमें दो किस्म के प्रोडक्ट बनेंगे। एक तो ये बनेगा, ये कार्बन है, यहाँ पर C2H5 C6H5, यहाँ पर H और यहाँ पर OH आकर अटैच हो गए, एक ये बन जाएगा, एक ये बनेगा, C है, OH यहाँ पर अटैच होगा, यहाँ C6H5, यहाँ C2H5 और यहाँ H। अब देखें ना, जिस तरफ से OH था Cl उधर से आकर अटैच हुआ, यहाँ मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा होंगे ना, 1 मोल लेंगे, 1 मोल ले लें, मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा ले लें, ठीक है। तो बेटे जी जिस तरह था वहाँ से, इसको नाम देते हैं रिटेंशन, जैसा था वैसे बना। और ये इसके बिल्कुल उलट है, इसको नाम देते हैं इन्वर्जन। ये 50% बनेगा, ये भी 50% बनेगा। ये डेक्सो रोटेटरी है, ये लीवर रोटेटरी है। तो एक प्लेन पोलराइज लाइट को अब क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे, इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये अगर 50% है, ये 50% है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं कर सकेंगे कायरल कार्बन होने के बावजूद भी। इसको नाम देते हैं रेसिमिक मिक्सचर। ये 50%, ये 50, इसको नाम देते हैं रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर। बेटे जी इन सारी बातों को मैं वहाँ पर अप्लाई कर चुका हूँ। आप आइसोमरिज्म देखें, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म देखें। MD-CAT बेटे जी यहाँ पर सवाल आपसे करती है। MD-CAT जो है वो ये सवालात यहाँ से कर रही होती है। वो कहते हैं कि ये जो कार्बोकेटाइन बना है ना, कार्बोकेटाइन प्लेनर स्पीसीज है, प्लेनर स्पीसीज, ये आइसोमरिज्म शो करेगा। कौन सा? ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ऑप्टिकल एक्टिव होगा, इनएक्टिव होगा, इन्वर्जन बनेगा, रिटेंशन बनेगा। इन्वर्जन 50%, रिटेंशन 50%। ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव क्योंकि एक प्लेन पोलराइज को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, दूसरे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे? कैंसर करेंगे। तो बेटे जी ये जो है ना आपके पास क्लियर होना चाहिए। ये स्पीसीज कौन सी बन रही है? प्लेनर स्पीसीज, एक प्लेन के अंदर ही बन रही है। तो एक तरफ जो है कहाँ से अटैक करेगा? सामने से भी कर सकता है, पीछे से भी कर सकता है। तो ये कुछ बातें होंगी उसके ऊपर। अच्छा रिटेंशन ज़्यादा हो जाता है, इन्वर्जन कम हो जाता है, ये बातें मैंने वहाँ पर तफसीलन की हुई है। यूट्यूब पर जाएँ, लिखिए ऑप्टिकल आइसोमरिज्म रेसिमिक मिक्सचर बायो केमिस्ट्री वाला, सेकंड ईयर केमिस्ट्री लिखें तो आपको टॉपिक आपको मिल जाएगा। तो इस चीज़ को आपने नोट रखना है। ये बातें बेटे जी आपके सामने जो है क्लियर होनी चाहिए। अच्छा ये बहुत सारी बातें आपके सामने क्लियर हो चुकी हैं, मैकेनिज्म भी हो चुके हैं। इसमें मजीद बातें, लिक्विड रिएजेंट यहाँ पर होता है, वहाँ लिक्विड टेस्ट होता है। इसको नोट कर लें, नोट कर लें, शाबाश नोट कर लें। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। जहाँ पर लिक्विड रिएजेंट होता है ना बेटा जी, वहाँ पर लिक्विड टेस्ट पाया जाता है। ये एक आखिरी बात जो है MD-CAT आपसे पूछती है, थोड़ा इसको देख लेते हैं। जहाँ पर लिक्विड रिएजेंट होता है वहाँ पर लिक्विड टेस्ट वगैरह पाया जाता है। लिक्विड टेस्ट, लिक्विड रिएजेंट जहाँ पर है वहाँ पर होगा लिक्विड टेस्ट। लिक्विड टेस्ट हमारे पास पाया जाए।
लिक्विड टेस्ट क्या होता है बेटा जी, अगर हमने यहाँ पर ले रखा है ना, यहाँ पर ये हमने ले रखा है CH3, सॉरी यहाँ इस तरह लेती है RX, इसका रिएक्शन HCl के साथ करवाते हैं, ZnCl2 की मौजूद में रिएक्शन होगा, RCl बनेगा प्लस H2O बनेगा ये। अब बेटा जी ये बनता है वाइट प्रेसिपिटेट, और जहाँ पर भी कलर पैदा हो जाए तो वो हमें रिएक्शन के बारे में मालूमात देता है। जहाँ पर कलर पैदा हो तो हमें रिएक्शन के बारे में क्या करता है, मालूमात कर देता है। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर मैंने 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लिया है तो ये रिएक्शन इंटरमीडिएट इमीडिएटली बनेगा, फौरन बनेगा। 3 डिग्री हमने ले रखा है। यहाँ अगर हमने अल्काइल हैलाइड लिया है ना बेटा जी, और ये 2 डिग्री हमने ले रखा है, और हम इसका रिएक्शन HCl के साथ करा रहे हैं, सॉरी अल्काइल हैलाइड नहीं, अल्कोहल, ठीक है। तो अल्काइल हैलाइड जो है यहाँ पर जल्दी बनेगा इमीडिएटली। अगर 2 डिग्री अल्कोहल ले रखा है बेटा जी, और हम यहाँ पर लिक्विड रेजेंट को इस्तेमाल करा रहे हैं, ये लिक्विड रेजेंट ये सारा है, ठीक है, ऐसा ना, Cl2 लिक्विड रेजेंट, ये सारा लिक्विड रेजेंट है ये। तो बेटा जी क्या बनेगा, RCl प्लस H2O। अब ये वाइट प्रेसिपिटेट तो बनेगा बेटा जी, वाइट PPT बनेगा, लेकिन 5 to 10 मिनट लेगा, 5 to 10 मिनट्स लेंगे ये। इस तरीके से अगर हम अल्कोहल ले रहे हैं ना बेटा जी, और अल्कोहल हम ले रहे हैं 1 डिग्री, और इसका रिएक्शन HCl के साथ हम करवा रहे हैं, और ZnCl2 की मौजूदगी में रिएक्शन हो रहा है, जो कैटलिस्ट है, लिक्विड रेजेंट कह रहे हैं, ये सारा का सारा बेटा जी। यहाँ पर नो रिएक्शन, रूम टेम्परेचर के ऊपर रिएक्शन नहीं होगा, वाइट प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा, नो रिएक्शन। रूम टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ बेटा जी, यहाँ पर रूम टेम्परेचर के ऊपर यहाँ पर हाँ रिएक्शन को हीट करो तब रिएक्शन हो जाएगा, वाइट प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा, हाँ हीट करो बन जाएगा, देर से बनेगा। तो ये है 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, इसको लिक्विड टेस्ट कहते हैं। हमें इसका पता चलता है कि हम कौन सा अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं, 3 डिग्री यूज़ कर रहे हैं, 2 डिग्री है या 1 डिग्री है। ये एक टेस्ट होता है जो डिस्टिंग्विश करके देता है हमें अल्कोहल के बारे में, अल्कोहल के में फ़र्क करके देता है कौन सा 3 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री, कौन सा 1 डिग्री है, ये आपको देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपसे कहता है कि इथानॉल है और कहता है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, इनमें फ़र्क करो बेटा। ये इथानॉल है, CH3CH2OH, 1 डिग्री अल्कोहल। ये आइसोप्रोपाइल क्या होता है, 1 2 3 यहाँ OH है, ये CH3 और CH, ये आइसोप्रोपाइल है। ये हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है। अब अगर देखते हैं ना बेटा जी, यहां पर रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रहा है, किस पर हो रहा है, रूम टेम्परेचर पर हम ये रिएक्शन करा रहे हैं, ये इसका रिएक्शन और इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं, ZnCl2 प्लस HCl लिक्विड रेजेंट की मौजूदगी में। तो बेटे जी यहां पर तो वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा 5 to 10 मिनट्स में, यहां पर नो वाइट प्रेसिपिटेट, कोई वाइट प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा, रूम टेम्परेचर है ना बेटा जी। हमें पता चलता है कि ये 2 डिग्री अल्कोहल है और ये 1 डिग्री अल्कोहल है। तो अल्कोहल के दरमियान फ़र्क करने के लिए कौन सा अल्कोहल 2 डिग्री है, कौन सा अल्कोहल 1 डिग्री है, कौन सा अल्कोहल 3 डिग्री है, ये फ़र्क हमें कौन बता कर देते हैं, लिक्विड रेजेंट। अगर कोल से रिएक्शन HCl का हो रहा है, वाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है फ़ौरन, तो समझ जाओ 3 डिग्री अल्कोहल है। अगर अल्कोहल का रिएक्शन HCl से हो रहा है और वाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है 5 to 10 मिनट, तो समझ जाओ 2 डिग्री अल्कोहल है। 1 डिग्री अल्कोहल है, रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन कर रहे हो और आपके पास वाइट प्रेसिपिटेट नहीं बन रहा, तो समझो 1 डिग्री अल्कोहल है। तो बेटा जी एमडीकैट जो है ना,
यहाँ पर ये बातें आपसे पूछेगी। MD-CAT के MCQs यहाँ पर आपके सामने आएंगे। तो इन बातों को आपने दिमाग में रखना है। ये प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में बातें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। इसमें 3 डिग्री 2 डिग्री भी हो चुका है, लिक्विड टेस्ट भी आ चुका है, रेसिपी बस ये तकरीबन यही बातें हैं आपके सामने हैं। मैं सेट पर हो रहा हूँ, इसको नोट कर लें, नोट कर लें, शाबाश, स्क्रीनशॉट ले लें, ले लें, शाबाश, ले लें। तो उम्मीद है आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आपका हमारा प्यारा सा साथ है केमिस्ट्री वाला के नाम से। हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे।